हरे कृष्णा प्रभु जैन माता जी। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवान का गीत भगवत गीता जो भगवान ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में हमारे लिए बताया था और उसे ही हम समझने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास में हमें सफलता मिले, हमारा मन लगा रहे, हमें भक्ति क्या है समझ में आए, इसीलिए हम शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथवितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानि विद्वांस हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंश कल्पतरो वक्ष कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिने इति नामिने। नमाचार्य पदाय निताय कृपा पदायिने गौरकथा दामोदय नगरागमनारिणे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम सॉरी भगवत गीता भगवान का गीत यथा रूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को पता है हम कौन सा अध्याय कर रहे हैं? हाँ, प्रभु जी कुछ बता रहे हैं। अध्याय नंबर 5 कृष्ण भावना भावित कर्म क्या होते हैं उस बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारे कर्म होते हैं अगर हम उन्हें कृष्णा भावना भावित कैसे करते हैं। बहुत बार सुनते हैं हम कृष्णा भावना भावित, लेकिन है क्या वो सब समझा रहे भी भगवान, है ना। मतलब क्या हम गलती करते हैं और क्या हमें गलती नहीं करना चाहिए और किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये सब हमें समझा रहे हैं। और ये समझाने के लिए हमें कृपा चाहिए,
गुरु महाराज की और गौरांग की। और अभी जो कृपा का मंत्र चल रहा है वो है जय जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान की जय। बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सुदर्शन चक्र की जय। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा 15 मिनट पहले जगन्नाथ जी के बारे में करेंगे, क्योंकि हमारा चलेगा इस महीने में, है ना, जगन्नाथ जी के बारे में। और आगे 2 हफ्ते और है हमारे पास जगन्नाथ जी के बारे में डिस्कस करने के लिए। 12 तारीख नहीं, 11 तारीख और 18 तारीख। 18 तारीख को तो हम अपने यहाँ पे यात्रा, मतलब जगन्नाथ रथ यात्रा, मतलब उसका थोड़ा ये करेंगे। लेकिन ये दोनों भी है तो थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते रहेंगे, और इसके ऊपर प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो हमने पिछले बार जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा सा पता किया था, है ना। क्या पता किया था कि जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी बड़ी क्यों है ना, बताया था हमने। और उनके आंखों में आईलिड भी नहीं है, मतलब पलक भी नहीं है ना। क्यों नहीं है वो भी बताया था हमने, है ना, क्योंकि वो अपने भक्तों को अपलक, बिना झपके हुए देखना चाहते हैं। वो समझाते हैं कि भक्त और भक्ति में क्या रिलेशन होता है, कैसा होना चाहिए, वो समझाते हैं ना। तो ये जो जगन्नाथ यात्रा है, ये शुरू होती है कहाँ से? स्नान यात्रा से। मतलब भगवान जी क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? अपने ससुराल में रह रहे हैं, है ना। भगवान जी जो जगन्नाथ जी है, कहाँ रहते हैं? अपने घर में नहीं है, वो कहाँ पे? अपने ससुराल में रहते हैं। उसे श्री मंदिर भी कहा जाता है ना। श्री मंदिर मतलब लक्ष्मी जी का मंदिर है ना। हाँ। और वहीं पे गुंडीचा मंदिर भी है ना। नहीं, लेकिन जो जगन्नाथ जी का मेन मंदिर है उसे श्री मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का निवास है, और वहां पे भगवान जी रहते हैं। और वहां रहते हैं तो उन्हें इच्छा होती है कि कहीं बाहर भी जाए। 2-3 कारण है उसके। पहला कारण तो यह है कि वो श्री मंदिर में, मतलब जगन्नाथ जी मंदिर में हर किसी को जाना अलाउड नहीं है। तो जो नहीं अलाउड, उनको दर्शन देने के लिए भगवान जी है इन दिनों में 1 महीना बाहर जाते हैं, घूमते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं। और दूसरा ऐसा होता है कि उन्हें अपने मायके की भी याद आती रहती है ना। उन्हें अपने वृंदावन में भी जाना होता है ना। और इसके पीछे की कहानी थी कि वो जो गुंडीजा माता है, वो जो थी इंद्रदुम्न राजा की पत्नी थी। और इंद्रदुम्न राजा को जगन्नाथ जी ने खुद बताया था कि सपने में आके मुझे यहाँ ले जाओ और यहाँ प्रस्थापित करो, और उन्हें किया। वो सब हमने देखा था पिछले बार। और उस ये जो है, ये जो कहाँ पे हुआ था, ब्रह्मा जी से मिलने गए थे इंद्रदुम्न, और इस पीरियड में बहुत काल व्यतीत हो गया। उनके लिए तो कुछ नहीं था, वो जाके आए, लेकिन यहाँ पे तो सालों निकल गए। और उस समय पे गुंडीचा माता ने पूरा क्या किया, पूरा उनका राह देखा, और पूरा अपने आप को समर्पण करके रखा। और उसके बाद में भगवान, सॉरी, बाकी भक्त उन्हें गुंडीचा माता के नाम से ही, देवी के नाम से ही पूजने लगे। तो गुंडीचा देवी जो है वो जगन्नाथ जी के माता जी, है ना। तो गुंडीचा मंदिर है वहां पे। अब ये होता है कि ये बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले इन्हें क्या, शाही स्नान कराया जाता है ना। और उसमें कितना, 108 कलश, 108 कलश में पानी लाया जाता है। 108 कलश में पानी, है ना। वो 108 कलश में पानी जो है, वो एक विशिष्ट कुएं से लाया जाता है, वो कहीं से भी नहीं लाया जाता है ना। सोना कुआं, है ना। और उसे लाने वाले भी जो होते हैं वो इस तरह लाते हैं कि, जो मैंने सुना है, प्रभु जी है यहाँ पे ऑलरेडी वहां से, कि वो अपने मुंह को कपड़ा बांध के लाते हैं। वो इसीलिए कि हमारा सूंघने से भी पानी अपवित्र ना हो, इतनी स्वच्छता। और वहां पे ये बरता जाता है कि हमारा सूंघना भी वो पानी में नहीं जाना चाहिए, है ना। वो सब सोना कुआ, और वो जो पात्र वो जो लाते हैं, वो एक परिवार होता है, उसे परिवार को कहते हैं सौरा या महासौरा परिवार, है ना। सौरा परिवार, महासौरा परिवार, वही परिवार को अनुमति है वो पानी लाने का। और उस कुएं में वो पानी 1 दिन पहले तक होता नहीं है,
एक दिन पहले पूरा पानी लबालब भर जाता है, बाद में ये स्नान होने के बाद कुएं से पानी फिर से खत्म भी हो जाता है। ऐसी वहां के महत्व है। हाँ हाँ, सूखा रहता है पूरा पानी, हाँ पूरा कुएं से पानी खत्म हो जाता है वो। तो वो सोना कुआं है, वो विशिष्ट है, उसी कुएं से पानी आता है। 108 कलश में लाया जाता है। 108 कलश में लाया जाता है, तो उसमें से 35 कलश जगन्नाथ जी के स्नान के लिए, 32 कलश, 33 कलश जो है वो होते हैं बलदेव जी के लिए, है ना। और 22 कलश जो होते हैं वो होते हैं सुभद्रा माई के लिए। और बाकी बचते जो 18 कलश वो है सुदर्शन चक्र के लिए। तो ऐसे उनका शाही स्नान होता है। और स्नान होने के बाद उन्हें बहुत बहुत सुगंधी वातावरण में, मतलब उनको उसमें पानी में चंदन, तुलसी पत्र सब कुछ डाला जाता है। और उसमें वहां से उनको स्नान करके फिर बाद में उन्हें उनके राजा वाले जो कपड़े थे, राजा वाले हैं ना कपड़े, वो निकाल लिए जाते हैं और दूसरे कपड़े पहनाए जाते हैं ना उनको। लेकिन उस दिन क्या होता है, सबको जगन्नाथ जी गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं, है ना, गजो रूप में। गणेश जी मतलब सोंड, है ना वो। इसीलिए क्योंकि क्या होता है कि जब ये यहाँ पे जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है, तो वहां पे है ना, जब एक भक्त आते हैं कहीं से, और वो भक्त है ना बिना स्नान यात्रा मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन किए जाते रहते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि तुम क्यों जा रहे हो। बोले नहीं नहीं, मेरे तो एक ही आराध्य है। कौन है? गणपति जी। और बस मैं गणपति के अलावा मैं कहीं किसी और को नहीं देखता हूँ, ये सब नहीं है। तो उन्होंने फिर रिमोट, शायद रिमोट नहीं है ना, 29 को लगा है नहीं रिमोट नहीं था ना अपने पास। नहीं नहीं, मेरे लिए किसी गाड़ी ने entry हाँ मारा। नहीं, रिमोट वो प्रभु जी लेके गए हैं, वो लाए नहीं अभी तो। वो सिक्योरिटी के पास रहेगा कुछ तो, या फिर सिक्योरिटी है ना, 24 होता है। हाँ नहीं उनका रूम है रिसेप्शन में नहीं है वहाँ पे। नहीं, वहीं पे रूम है, वहां पे नीचे ही रूम है, उसके नीचे। देख लो। प्रभु नंबर किसी सांगितलं 24। तो वो जो है वो, तो जगन्नाथ जी ने क्या किया, चक्र चलाए अपने, और सबको बताया कि अरे वहां पे गणेश जी आए, अरे गणेश जी आए, गजा आए करके। तो ये भी देखने गए कहाँ है क्या है। वहां जाके देखे तो जगन्नाथ जी अपने सोंड लगा के गजा अवतार में आए हुए थे, क्योंकि भगवान एक भी भक्त को निराश करना नहीं चाहते हैं। जगन्नाथ जी ऐसे है ना, जगन्नाथ जी वहां पे आते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये उसके बाद में बीमार पड़ जाता है, बुखार आ जाता है इनको बहुत, क्योंकि इतने पानी से नहला दिया, इतना ठंडा ठंडा पानी उस समय, और ये सब, तो उन्हें आता है बुखार। बुखार आने के भी उनके बहुत बहुत कारण है, 2-3 कारण है बुखार आने के, है ना। तो ये कारण है, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ थोड़ा जल्दी आ जाए, तो क्या होता है कि सब लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं ना, क्योंकि 6:30 के बाद, 6:15 के बाद मैं यहाँ से उठता ही नहीं हूँ। उठने का मेरे को चांस ही नहीं होता है कुछ भी, और फिर बाद में अभी वो भी सिक्योरिटी होंगे नहीं। एनीवे अभी देखते हैं। तो बुखार आता है, बुखार आने का क्या है, कितने दिनों का बुखार आता है? 15 दिन का। अब इसके भी 2-3 कारण है। एक तो कारण है, एक भक्त थे माधव दास। माधव दास भक्त थे, वो बहुत इतने इतने भक्त, इतने ज्यादा भगवान के सेवा में थे कि वो किसी भी तरह भगवान की सेवा करते थे। अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो भी मन से उनके लिए बनाते थे, सब कुछ करते थे। और जगन्नाथ जी, जब तक माधव दास का भोग नहीं आएगा, जगन्नाथ जी खाना नहीं खाते थे। और ऐसा चलता रहता। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनके शरीर में पीड़ा हो गए। पीड़ा क्या हो गया, उनके शरीर में एक बड़ा सा घाव हो गया। और वो घाव भी ऐसा हो गया कि जिसमें पस विस निकलने लगा, ऐसा हो गया। तो लोग तो कितने बदमाश है अपने, मालूम है ना, हम लोग जब तक मलाई मिलती है तब तक है, बाद में
क्या किया, माधव दास जी को एक जगह कहीं छोड़ दिया समुद्र के किनारे, ऐसा ही, कोई देख रेख करने वाला भी नहीं उनकी, उनके यहाँ कोई भी नहीं था, और वो वहीं पड़े रहते थे, वहीं करते थे अपना सब कुछ, है ना। और वो, तो फिर उन्होंने क्या देखा, एक दिन वहां पे दो बालक आ गए, है ना, एक गोरा बालक, एक सांवला बालक, है ना। और वो उनको बोलते थे क्या हो गया है, क्या ये मतलब है, तो बोले कुछ नहीं है मेरा, ऐसा ऐसा, बोले कुछ नहीं, हम सेवा करेंगे। सेवा करते करते उनका घाव ठीक हो गया। माधव दास जी तो समझ ही गए थे कि ये जगन्नाथ जी आए हैं, बलदेव जी को साथ में लेके आए हैं ना। और जैसा ही उनको ये पता चला, तो उन्होंने बोला, प्रभु जी आपको आने का क्या जरूरत था, मतलब आपकी मेरी सेवा कर रहे हो, मेरे कितना पाप लग रहा है। बोले तू इतनी इतने दिन मेरी सेवा कर रहा था, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है तेरी सेवा करना, मैं भी सेवा करता हूँ तुम्हारी। और यही नहीं है, तो ये सेवा जो कर रहा हूं मैं तुम्हारी, ये इसका इसका भी कारण है कि उन्होंने बोला कि माधव दास जी ने, अरे आप तो पूरे त्रिकालदर्शी, आप तो पूरे तीनों लोकों में कहीं पे भी कुछ भी करा सकते हैं, आपने किसी के हाथ से करा दिया होता या ऐसे ही बोला होता तो मेरा घाव वैसे ही ठीक हो जाता था। बोले देखो, जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है ना, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो तुम्हें भोगना ही है ना, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हारा वो है, तो वो कष्ट तो तुम्हें सहने पड़ेंगे, लेकिन वो कष्ट सहने हो तो मैं तुम्हारा सहपाठी बन सकता हूँ, मैं तुम्हारा सहयोगी बन सकता हूँ, तुम्हारे कष्टों को सहने की शक्ति बढ़ा सकता हूँ, ये सब मैं कर सकता हूँ, है ना। तो ये सब अगर हम करने का अगर मुझे मौका मिलता है, तो मैंने वो करना चाहिए, इसलिए मैं कहा हूँ। और अभी भी जब ये घाव ठीक हो गया है, तब भी कुछ 15 दिन अभी वो बाकी है तुम्हारे ये भुगतने के, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो तुम्हारे 15 दिन मैं मेरे ऊपर ले रहा हूँ और तुम्हें ठीक कर रहा हूँ, तो उस 15 दिन के लिए वो फिर से बीमार है। वो किसके लिए, भक्तों के लिए। ये एक कथा है, ये ऐसी एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे जगन्नाथ जी इतने ज्यादा लीलाएं करते हैं कि वो उसमें से, तो ये उसके लिए ये 15 दिन के लिए बीमार। दूसरा कारण ऐसा है कि जब तक वो बीमार नहीं होंगे ना, तब तक उनको उनके पहले पूर्वज मतलब जो है, उनकी सेवा नहीं मिलती है उन्हें। वो अलग तरीके की सेवा है, यहाँ पे कुछ अलग सेवाएं करवाते हैं वो, और वो भी नहीं है, उन्हें अपना मायके का पूरा आनंद सुख लेना है, और वो ही नहीं है, उसके बाद में उन्हें क्या करना है, रथ यात्रा में जाना है, तो नौ यौवन पूरा शरीर आना चाहिए, तो इसीलिए पहले मस्त आराम करते हैं, पूरा मालिश कराते हैं, सब होता है इन दिनों में, उनके मालिश होती है, तेल मालिश होती है, बाकायदा उनको एक तरह के खाने दिए जाते हैं, जड़ी बूटी दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है इन 10 9 एक एक दिनों में, एक एक दिनों में। और उसके बाद में एकदम बिल्कुल ताजे तवाने बन के आते हैं, फिर रथ यात्रा में निकलते हैं। तो वो उसका बहुत सुंदर है। वो जो 9 दिनों का है, वो विश्लेषण हम अगले बार करेंगे ना, क्योंकि आज करेंगे तो आज ही हमारा इसमें निकल आएगा। यह उत्सुकता बनी होनी चाहिए कि इन 9 दिनों में क्या क्या होता है ना, सबको है अपने पास में ना। हाँ, उधर लक्ष्मी माता चिंता में आने लगते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ गए, और ये ऐसा कैसा यहाँ छोड़ के वृंदावन में चले गए अभी फिर से। वो बहुत, ये लीला बहुत मस्त है। 6 दिन के बाद जब जाते हैं ना वहां पे, तो आप इनको ऐसे एक एक सिर्फ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन बताओगे ना, ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं बताने का भी है ना, अगले बार हम 9 दिन पढ़ेंगे ना, तब लक्ष्मी माता क्यों नहीं आने देती है उन्हें, फिर उसको आने देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर कैसे मनाते हैं, ये सब बहुत सुंदर लीलाएं हम करेंगे जगन्नाथ जी की। लेकिन अभी जितना चल रहा है, क्योंकि अभी वो लीलाओं का अभी शुरुआत हुई है ना, अभी तो वो गए हैं, अभी तो उनको क्या हो गया, मालिश विलिश अभी चल रहा है, खाना। पहले तो वो पहले दिन क्या करेंगे, सिर्फ खीर खाएंगे, है ना। तो खीर भी कौन सी, उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं, उसमें कुछ नहीं, कैसी खीर बनती है वो वाली पता है, वो पहले दूध को उबाला जाता है, दूध को उबालते उबालते उसमें पहले नमक डाला जाता है ना, और उसमें कच्चे चावल जो भिगो के रखे वो डाले जाते हैं, और वो चावल पकाए जाते हैं वहीं पे, दूध में पानी में नहीं, दूध में ही चावल पकाए जाते हैं, करेक्ट। और उसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर, बड़ी इलायची का पाउडर डाला जाता है, खत्म, बस उतना ही। वही उनको दी जाती है खीर, है ना, और उसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो सब वाली खीर नहीं होती है। हाँ, मसाला की बड़ी इलायची, बड़ी इलायची मतलब बड़ी इलायची, हाँ। हाँ, हाँ, बड़ी इलायची लिखा है वहां पे, अभी बड़ी इलायची, अभी ये लोग ज्यादा जानते हैं, बड़ी इलायची लिखा है। ठीक ही बनाते हैं चावल को, हाँ, नॉर्मल ठीक बनाते हैं। इसमें छोटे वाले वो टाटा ग्रीन वाले छोटे छोटे वही वो डालते डालते हैं ना, हैं। यहाँ लिखा था बड़ी इलायची, में डर गया, तो मैंने उसमें से डब्बे में से क्या किया, जो बड़ी थी वो लिया था उस दिन, अभी नहीं, उस दिन दे चुका हूँ मैं, अभी नहीं मिलेगा, अभी तो तुम्हें वो नॉर्मल खीर मिलेगी। अभी तो जगन्नाथ वाली खीर, जगन्नाथ वाली खीर जिस दिन वो पहले दिन बीमार हुए थे तब दिए थे,
तब हो चुका है वो हमारा, है ना। तो ये ऐसे बीमार होते हैं और वहां पे तो बीमार होने के बाद क्या करेंगे अभी, ये अब बीमार होने के अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। और ये बहुत चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जो जगन्नाथ जी के बारे में जो भी सुनते हैं ना, और जो सुनना अवॉइड कर देते हैं, उनके लिए जगन्नाथ जी बहुत दुखी हो जाते हैं। क्योंकि मैं इतना सब बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए आंखें खोल खोल के खड़ा बैठा हूँ, तुम सुन भी नहीं सकते हो, सुनने के लिए भी नहीं है तुम्हारा मन। तो अब सबसे बताओ, सबसे प्यारा भाव कौन सा भाव है, भक्ति में सबसे प्यारा भाव कौन सा है भक्ति का? सेवा विरह। भाव। हरि बोल। विरह। विरह का भाव। विरह का भाव मतलब प्रेम में जब हमारे ये वो जो विरह हो रहा है ना, जब अगर हमारे, जैसे अभी इनके साथ में देखो पापा बैठे हुए हैं ना, तो इनको कुछ नहीं लग रहा है। जब पापा जाते हैं छोड़ के यहाँ से, तब इनको ऐसा लगता है अरे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, होता है ना ऐसा। तो वो जो अट्रैक्शन वाला जो भाव है, विरह का भाव, वो सबसे सर्वोच्च भाव होता है ऐसा। और वो जगन्नाथ जी हमेशा अनुभव करते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहाँ रह रहे हो, ससुराल में। वृंदावन छोड़ के पुरी में आके बैठे हुए। सखिया, राधा रानी सब कहाँ पे हैं? वृंदावन में। वृंदावन में रहते ही है वो, लेकिन जगन्नाथ जी यहाँ पे है ना। तो वो विरह का भाव वो भक्तों में भी लाना चाहते हैं। वो विरह का भाव वो भक्तों में भी लाना चाहते हैं, इसलिए 15 दिन वो गायब हो जाते हैं। क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं मतलब अभी इन दिनों में दर्शन नहीं है। जगन्नाथ जी का दर्शन इन दिनों में नहीं है, जगन्नाथ जी का मंदिर बंद होता है अभी। लेकिन फिर वो बोलते हैं मैं इनको विरह का भाव दूंगा, लेकिन फिर बाद में इतने दयालु है कि विरह का भाव छोड़ते हैं और फिर उनका दूसरा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी कर देते हैं। दूसरा वो कहाँ पे करते हैं? वो है अलारनाथ। अलारनाथ। अलारनाथ क्या जगह है, बहुत सुंदर जगह है अलारनाथ, है ना, जहाँ पुरी से 43 किलोमीटर जगह है अलारनाथ, है ना। वहां पे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी विष्णु जी को नारायण रूप में आने के लिए, और ब्रह्मा जी की तपस्या के ये होके वो ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी जगह है, वो जगह का नाम ब्रह्मगिरी। तो तपस्या किए, तो तपस्या करने के बाद वहां पे विष्णु जी नारायण में, ठीक है, चतुर्भुज रूप में मेरी मूर्ति बनाओ और मैं यहाँ पे रहूंगा हमेशा। ये देखो, ये है वो अलारनाथ, है ना। तो यहाँ पे भगवान इन 15 दिन दर्शन देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये दर्शन इन 15 दिनों में अगर कोई कर लेता है तो ये 1000 गुना ज्यादा लाभ उससे वो वाले नॉर्मल दर्शन से। तो इन दिनों में अभी अलारनाथ में बहुत भीड़ रहती है, बहुत मतलब भक्तों के बहुत यहाँ पे रहता है। अलारनाथ है ये जगह है वहां पे अलारनाथ। अब ये अलारनाथ में इतना है कि हमें तो वो भाव ही नहीं आता है ना, कि कोई विरह हो रहा है, ये हो रहा है, ये भाव हमारे मन में तो आता भी नहीं है ना, लेकिन वो विरह का भाव वहां पे आता है। और वो भाव यहाँ पे दर्शाया है किन्होंने? विरह का भाव दर्शाने के लिए यहाँ पे कलयुग में कौन आए थे? चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु। किसका भाव, विरह का भाव दर्शाना चाहते हैं? राधा रानी का। राधा रानी कैसे विरह का भाव महसूस करती है, वो खुद वैसा कर देखना चाहते थे। और वो खुद ऐसा कर सकते हैं क्योंकि भगवान है, हम नहीं कर सकते। मैं सोचूंगा कि मोना मेरे बारे में कैसे सोचती है, मैं ऐसा सोचना चाहता हूँ तो सोच ही नहीं पाऊंगा, है ना, कुछ है ना। लेकिन भगवान वो कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव में आए, वो है चैतन्य महाप्रभु। और राधा रानी स्वयं कृष्ण के भाव में जो आती है वो है जगन्नाथ। राधा रानी स्वयं कृष्ण के भाव में आए हुए हैं, वो है जगन्नाथ जी। दोनों है ना, दोनों अलग अलग है ना, मतलब अलग अलग भाव है ना। तो जगन्नाथ जी यहाँ पे को मिलने कौन है गए? चैतन्य महाप्रभु जाते थे। और इन 15 दिनों में चैतन्य महाप्रभु को बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। क्यों? दर्शन ही नहीं हो रहे। और विरह में चैतन्य महाप्रभु एकदम विरह में बिल्कुल कैसे, तो मतलब वो सहन नहीं कर पाते विरह उन्होंने, क्योंकि वो उतना दर्शाया उन्होंने अपनी पूरी लीलाओं में। तो वो दर्शन नहीं करते, तो वो कहा अलारनाथ पहुंच गए। और अलारनाथ पहुंचे ही नहीं, वहां पहुंच के
उनका जो भावेश इतना ज्यादा स्ट्रांग कि उन्होंने वो जिस शिला पे रख के जो साष्टांग किया है वो शिला पिघल गई है। क्या पिघल गई है? वो शिला पिघली हुई है। और ये देखो वो शिला, ये देखो वो शिला के दर्शन देखो, उसका नाम है प्रेम शिला, है ना। ये प्रेम शिला है। कभी भी जगन्नाथपुरी जाए तो यहाँ जरूर जाना चाहिए, अलारनाथ में, है ना। ये अलारनाथ, ये देखो ये प्रेम शिला है। मेरा ये कहाँ गया? दिख रहा है सभी को ऑनलाइन? ये देखो पूरे हाथ जी पैर प्रभु जी उनका, दिख रहा है। हाँ हाथ पैर है ना, उनका शरीर जैसा भी जितना भी शरीर टच हुआ है जिनका, और उस भाव से वो पूरा इतना उनका अंदर का भाव कि वो शिला पिघली है ना, वो अलारनाथ में, है ना। तो ये यहाँ पे है अभी भी, वहां पे अलारनाथ में ये शिला पिघला हुआ, इसको क्या बोलते हैं? प्रेम शिला। इसीलिए ये अभी ये चल रहा है अभी कहाँ पे अभी भगवान? अलारनाथ में, है ना। तो अलारनाथ भगवान की जय। ये देखो दर्शन उनके, ये है अलारनाथ जी, है ना, लॉर्ड अलारनाथ चतुर्भुज रूप में, है ना, अपने चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आए हुए हैं। और यहाँ पे अभी हमारे लिए दर्शन देने के लिए वहां पे भी है। वैसे तो हर जगह रहते हैं, लेकिन स्पेशल दर्शन के लिए वो अलग अलग जगह पे आते हैं। और फिर बाद में 15 दिन के बाद निकलेंगे। तो हम इसके आगे की कथा आगे करेंगे, है ना। अभी करेंगे तो आज ही पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है हमें ना। ये सब है अपने पास, लेकिन आपको धीरे 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 धीरे, जैसे अभी स्नान यात्रा हुई, अब अगले बार, लेकिन अभी उसमें ये सब चीजें हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये मन में नहीं रहेगा तो भाव नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा, है ना? मतलब अपने को सिर्फ कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे कैसा होना चाहिए हमें? धीरे धीरे ये भाव होना चाहिए, मन में आना चाहिए कि अरे पिछले बार क्या किया था, जगन्नाथ जी का हमारा ये अभी महीना चल रहा है, तो इस जगन्नाथ जी का क्या क्या कर रहे हैं अभी वो, अभी इनका मालिश कौन से इससे तेल कर रहे हैं, सब है लिखा है, सब अपन करेंगे उनके बारे में डिस्कस। कौन सा खाना खिला रहे, कौन सी जड़ी बूटी खिला जा रही है उनको अभी, है ना, ये सब, है ना। पूरे 9 दिन पूरा कराया जाएगा उनको आराम से, और फिर 9 दिन के बाद नौ यौवन बिल्कुल बिल्कुल ताजे बन के बिल्कुल आएंगे। और फिर जाएंगे, फिर लेकिन लक्ष्मी जी रोक देंगी, फिर अभी धीरे धीरे आएगा, अभी कार्य मस्त आएगा, है ना। तो ये सब बहुत अच्छा है जगन्नाथ जी के बारे में, हम आगे, है ना। तो ये शिला है यहाँ पे। तो जगन्नाथ जी किस लिए आते हैं? हमें क्या करने के लिए? बांटने के लिए। क्योंकि वो किसके लिए आए हैं? किस रूप में आए हैं? राधा रानी के। और राधा रानी के इसमें कृष्ण का भाव लेके आए हैं। लेकिन है तो राधा रानी, और राधा रानी क्या है? बरसाने वाली, है ना। तो सब पूरा बरसाते रहते हैं वो ना, हर जगह से जगन्नाथ जी। इसलिए कलयुग में कहते हैं कि कहीं पे जाओ न जाओ, लेकिन जगन्नाथपुरी में एक बार जरूर जाना चाहिए। और जाना नहीं चाहिए वहां पे, उसे भाव से जाना चाहिए, उसके पहले अध्ययन करके जाना चाहिए। वहां जाके, वहां तो ये भी बताया गया है कि मैं तो ऐसा ना, पंडे होते हैं ना, पंडों को पैसे वगैरह नहीं देने का। लेकिन वहां इतना बताया गया है कि वहां पे जो पंडे हैं वो भगवान की सेवा में आए हुए हैं ऑलरेडी। और वो जब तुम जाते हो और तुम्हारे से लूट रहे तुम्हारे पैसे, ऐसा समझा, जो हम बोलते हैं लक्ष्मी, वो भी भगवान की कृपा बोली जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान तुमसे पैसे लेके तुम्हें माया से दूर कर रहे हैं, है ना, वहां पे। तो इसीलिए कुछ संभल के, लेकिन वो मैं इतने बारे में नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं अपने गुरु अपने, हाँ ना, मालूम है वो। क्योंकि वो उनका वो, क्योंकि वो पंडे को वहां वहां रहना वो भगवान की कृपा है, तभी वो वहां पे रह रहे हैं ना। तो उनकी कृपा है, उनके दर्शन है, उनका वो भी जो भी है, लेकिन वहां पे करते वक्त भी यहाँ पे ये भाव भी रहता है कि हमारे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारा पूरा, तो उसको ये इस बारे में मुझे नहीं मालूम है, मैं अपने गुरु माता से पूछने वाला हूँ कि किस तरह से कितने लक्ष्मी का क्या वितरण, कैसा क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता नहीं है। लेकिन ये बताया गया है कि वहां पे अगर आपसे लक्ष्मी ली जा रही है तो आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है, और गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक्चुअली वो ट्रेनिंग दी जाती है कि लक्ष्मी जाने के बाद क्या होता है, और आप भगवान के करीब जा सकते हैं, माया से दूर होने के बाद भगवान के करीब जा सकते हैं। और है ना, तो वो भी वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। और वहां पे और एक चीज है इसमें बताया है कि वहां पे भगवान जी जब वहां पे ससुराल में सोते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वहां पे जो पुरी का समुद्र है ना, बहुत जोर जोर से आवाज करता है, और पूरा ऐसा ऐसा। और वो पूरे है ना लहरें, है ना, आती है ना लहरें, घो 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 घो, तो नींद नहीं आती है।
तो नींद तो इधर उधर पलटते रहते हैं। तो फिर बाद में लक्ष्मी जी वो को लगता है ये क्या बुला तो लिया रख रहे मेरे घर में, हमारे घर में मतलब अपने साथ में, लेकिन नींद नहीं आ रही है। तो फिर बाद में ये ड्यूटी दी जाती है हनुमान जी को। हनुमान जी को ड्यूटी दी जाती है, हनुमान जी आइए और आप समुद्र के वहां खड़े रहिए और समुद्र को पीछे कीजिए, उनको बताइए कि पीछे होने के लिए, है ना। तो और जब भी आवाज बढ़ेंगे तो आवाज को कम करने का काम आप, क्योंकि आवाज कहाँ से आएगी, किससे आती है आवाज? हवा से। हवा, हवा का मतलब कौन है? पवन देव, वरुण देव। और पवन पुत्र कौन है? हनुमान जी। वही मना सकते हैं, वही कर सकते हैं। तो हर जगह उनको वहां पे लाया गया है, पवन पुत्र को वहां पे बैठाया गया है। और वो क्या है वहां पे, क्या है, उनको कनपटी हनुमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनपटी, है ना। हाँ हाँ, भेरी हनुमान और एक कनपटी वहां पे। कनपटी, कनपटी मतलब वो कान है ना, दीवार को लगा के रखते हैं, समुद्र की तरफ वाली दीवार को, कि आवाज बढ़ रहा है क्या। आवाज बढ़ रहा है तो फिर से उनको बताएंगे कि पहले एक तो देखो भाई, मैं तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ, तुम आवाज कम कर लो, नहीं तो अगर जगन्नाथ जी अपने एक्चुअल स्वरूप में आ गए तो तुम्हारा यहाँ से रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वो काम क्या करते हैं, ऐसे कान लगा के। तो वहाँ कनपटी हनुमान भी कहते हैं उनको, है ना। बहुत बहुत सुंदर लीला है वहाँ की, है ना, एक एक चीज। लेकिन करो अध्ययन, है ना, इन दिन ये महीना है तो उठाओ पढ़ो, और फिर उसकी सत्यता है या नहीं है हम डिस्कस करके कर सकते हैं। हम जब जल्दी आते हैं तो पहले बातें हमने जगन्नाथ जी की करनी चाहिए, ये नहीं कि अरे प्रभु जी वो क्या हो गया था तुम्हारा, ये हुआ वो हुआ, ये सब करने के बजाय हमने बात करनी चाहिए जगन्नाथ जी की। हमने बात करनी चाहिए उनके लीलाओं की। अरे कौन सी लीला मालूम है तुम्हें? तुम्हें क्या मालूम है क्या? ये मालूम है क्या? बहुत लीला है, बहुत ज्यादा। नहीं है तो हम अपने ग्रुप में एक एक लीला डाल देंगे, है ना, पढ़ो। क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे वो उसी को ही बोलते हैं हम कृष्णा भावना भावित होना। हमारे बाकी चीजों में मन न लगा के हम यहाँ पे मन लगाएंगे तो अपने आप होगा। तो यहाँ पे वो और एक चीज लेना चाहता हूं मैं, और लेना ही चाहिए वो। क्योंकि जब हमने जगन्नाथ जी हमारे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं तो हमने भक्ति कैसे करनी चाहिए वो समझना है। तो 10 मिनट और उसमें भी लगाऊंगा ही, लगाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा 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 लेंगे उसको भी, पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि वो बहुत बहुत महत्व वाला अध्याय है। मैं ये जो श्लोका, 4 इंपॉर्टेंट श्लोका लूंगा। उपदेश अमृत से, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसे। और कुछ 4 श्लोका के बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो है नेक्टर ऑफ डिवोशन, मतलब भक्ति रसामृत सिंधु से। भक्ति होती क्या है ना। तो इसके पहले हम शुरू करते हैं, तो हम अपने अपना एक एक बारे में बताएंगे। माता जी आप अपने अपने में आपके हिसाब से भक्ति क्या है, माता जी आप बताइए। आप जो बोलते हैं, हाँ प्रभु जी से भी पूछते हैं। अच्छा पहले प्रभु जी से पूछना है, हाँ चलो प्रभु जी आप बताइए। आपके, हाँ आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि आपके हिसाब से भक्ति क्या है, बोलिए। और हाँ उनको कुछ स्मरण करना। हरे स्मरण कृष्णा। करना। नहीं अभी प्रभु जी बता रहे, बाद में आपका नंबर आएगा, रुकिए, है ना। हाँ हाँ, स्मरण करना, पूजना, ओके। निस्वार्थ सेवा भाव। निस्वार्थ सेवा, बीच में बोलने का नहीं, हरे कृष्णा अरे अरे अरे, नो प्रॉब्लम, ओके। निस्वार्थ सेवा भाव, और बोलते चलिए, बोलते चलिए, प्रभु जी आप बोलिए भक्ति क्या है। भक्तों का भाव भक्ति है, वो भक्तों का भाव है। प्रभु जी आपके हिसाब से भक्ति क्या है? भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा भक्ति है। बोलते चलिए, बोलते चलिए। के द्वारा ही भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं, वो भक्ति है। प्रभु जी श्रवणम, श्रवणम इस भक्ति है। माता जी प्रेम, भगवान के लिए प्रेम, विरह प्रेम जागृत करना भक्ति है। समर्पण, समर्पण भक्ति है। इतने बड़े बड़े भक्त है, अब मुझे तो डर लग रहा है मैं कुछ करूँ कि नहीं करूँ आगे, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग डेफिनेशन है भक्ति की, और वो देखते हैं, है ना। और वो भक्ति आ, कैसे की जाती है ना। हरे कृष्णा सभी को दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ हाँ दिख रही है। हरे बोल या। तो यहाँ देखिए, अभी ये जो एक एक ही श्लोक के बारे में आज हम अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, अगले वाला हम और देखेंगे इसको।
तो देखिए भक्ति क्या है ना, पहले अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञानम कर्मादनावृत्तम आनुकूल्यन कृष्णानु अनुशीलम भक्तिर उत्तमा। इसका कहने का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इतना दिया है, इतना पढ़ोगे ना आप, पढ़ने के ना उसमें जब डूब जाएंगे। तो अभी तो हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्य। ओके, आप बताइए अभिलाषा मतलब क्या होता है? इच्छा, है ना, है ना, इच्छा, डिजायर। अन्य अभिलाषता, अभिलाषा नहीं बोला है, अभिलाषता। अभिलाषता और अभिलाषा में क्या डिफरेंस है, ये पहले हमें समझ में आना चाहिए कि अभिलाषता क्यों बोला है और अभिलाषा ही क्यों नहीं बोला है। और अन्य अभिलाषता शून्य, पहले उसे शून्य करना है, मतलब कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभिलाषा मतलब इच्छा, कोई दूसरी इच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इच्छा ही नहीं बोला है, यहाँ पे अभिलाषता। अभिलाषता मतलब डिफरेंस अभिलाषा और अभिलाषा में है। देखिए हमारे खेत में वो जब हम ये करते खेती करते हैं और बारिश में क्या होता है, एक अलग तरीके का घास तैयार हो जाता है, जिसे हम लोग हमारे लैंग्वेज में कांग्रेस घास बोलते हैं। कांग्रेस घास, कांग्रेस घास उसका नाम है ना का। और वो घास क्या है ना, तुम उखाड़ के फेंको फिर उग जाता है, उखाड़ के फेंको फिर उग जाता है। हमारे मन में इच्छा ना आने देना अच्छी बात है, लेकिन वो इच्छा का बीज ही नहीं होना, वो अभिलाषता है। ठीक है, अब एक सपोज बहुत बहुत ही गहरा उदाहरण दूंगा मैं। एक सुंदर स्त्री है, सुंदर स्त्री को अगर कोई देख रहा है या सुंदर पुरुष है, तो क्या होता है कि नहीं नहीं वो मन में देख के मेरे मन में भाव नहीं आएगा अभी, ऐसे हम अपने मन को कंट्रोल में रख रहे हैं ना। ऐसा एक बार, दो बार, चार बार, फिर बाद में अगर वो सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष दिखता है तो कहीं ना कहीं बोलता है हाँ सुंदर है, मन में भाव कोई ना कोई किसी तरह का भाव आ ही जाता है। एक उदाहरण दिया है यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, नाम भूल गया मैं, वो जो है ना, जो वो उनको वेश्या के साथ में संग करते हुए देखते हो बाद में, अजामिल। अजामिल, तो क्या होता है, अजामिल एक ब्राह्मण के पुत्र है और बहुत प्यार से सेवा भी करते हैं, भक्ति भी करते, सब कुछ है। तो इनका मन पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, ऐसा है। एक दिन ये ऐसे खड़े होते झाड़ के पास, वहां पे इनको झाड़ पे ना एक वैश्या और एक कोई दूसरा ऐसे संग करते हुए दिखते हैं। इनके मन में इच्छा जागृत हो जाती है, इच्छा जागृत हो जाती है और क्या करते हैं कि वो वैश्या के साथ में अपना आगे का कुछ ये करते हैं, तो उनका पूरा पतन हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ये बताइए, अगर उनके मन में ये पूरा बीज अभिलाषिता पूरा, अगर वो पूरे जड़ से उखड़ा होता, तो उनके मन में वो अंकुर ही नहीं होता ना। डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना, अभिलाषा नहीं रखना और अभिलाषता मतलब पूरा छांटना है। अभिलाषता मतलब वैसा ही नहीं है, उसकी जड़ ही खत्म करना है। ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं होगी, हम कंट्रोल करेंगे, इच्छा नहीं होगी, इच्छा नहीं करना है, मैंने नहीं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है, उसकी जड़ को खत्म करना है। तो वैसी अभिलाषिता कहा गया ना, और वो जब शून्य होगी तुम्हारी, तो तुम भक्ति के मार्ग में जा पाओगे। आप समझ में, हमारी तो सभी जगह इच्छाएं भरी हुई है, और अभिलाषता तो छोड़ ही दीजिए। तो क्या बताए, अन्य अभिलाषता शून्य पहले, उसके बाद में ज्ञान कर्माद अनावृत्तम। फिर क्या करते हैं, ज्ञान, ज्ञान मतलब हम जो भक्ति ज्ञान के कारण हम क्या होते हैं, भटकते हैं अपने मार्ग से, है ना। कैसे भटकते हैं, ये ज्ञान यहाँ से पढ़ा, ये ज्ञान वहां से पढ़ा, आधा अधूरा ज्ञान होता है। और वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, वो ज्ञान गुरु परंपरा से, और वो सही ज्ञान आना चाहिए। तो ज्ञान और कर्म, कर्म मतलब जो हम जो दैनंदिन अपने कर्म करते हैं और कर्म के कारण उसमें, तो ज्ञान कर्म अनावृत्तम मतलब उससे भी निवृत्ति ले लो आप। उससे भी अगर हम निवृत्ति ले रहे हैं, हम ज्ञान के माध्यम से ज्ञान करना, ज्ञान लेना है, कर्म भी करना है, लेकिन वो हमारे भक्ति के आड़े नहीं आना चाहिए। कोई भी ज्ञान या कोई भी कर्म हमें अपने भक्ति के मार्ग से भटका नहीं सकता है। मतलब उतनी हमारी लेवल होनी चाहिए कि
किसी भी कंडीशन में कोई भी ज्ञान अगर हमारा कोई किसी तरह से आ जाए या कोई भी कर्म के बाद से हमारी भक्ति के मार्ग से हम विचलित नहीं होना चाहिए, उस लेवल पे जाना है। और वही नहीं है। अब देखिए भगवान ने क्या कहा है, क्या मेरा एक बार भी नाम लोगे, है ना, एक बार हरे भी बोल दिया तो मैं आपको अपना भक्त मानता हूं, है। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया था कि बताइए भक्ति की परिभाषा क्या है। बोले जिसने एक बार हरे कृष्णा कह दिया वो मेरा भक्त है। किसी ने गलती से भी नाम ले लिया, है ना, तो भी मेरा भक्त है। अजामिल का उद्धार हो गया था क्योंकि बाद में क्या हो गया था, नारायण करके नाम ले लिया था उसने बेटे का, ऐसा करके, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। लेकिन समझने वाली बात क्या थी, बीज था। अगर अजामिल के मन में वो बीज नहीं था, वो, है ना, तो वो उससे आकर्षित होता ही नहीं था। देखेंगे छोड़ दिया वरना कर देंगे, तो हमारे मन में क्या था, वो बीज कहीं ना कहीं फंसा रहता है। हम बोलते हैं नहीं नहीं माया, पैसा ऐसा ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जैसा किसी ने बताया 5 लाख करोड़ की लॉटरी लगने वाली है, वो अंकुर खटाखट बाहर आ जाता है ना, ऐसा बढ़ के झाड़ बाहर आ जाता है खटाखट, क्योंकि वो अंकुर बचा ही रहता है और रहेगा। और वो हम पूरा कर सकते हैं क्या, खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, गुरु का और गौरांगा की शरण में जाना होता है, ताकि वो अंकुर बढ़े तो वो संभाले, है ना, हमारे को वो तकलीफ ना दे हमारे भक्ति में। ये देखो, है ना, भक्ति की परिभाषा बहुत बहुत डिटेल है इसमें। उसके बाद में अब देखो, रावण भगवान का नाम लेते थे अन्य बार, एक बार नहीं, कितने तो भी बार भगवान का नाम लेते थे, फिर वो भक्त हुआ क्या। कंस भगवान का नाम लेते थे कि नहीं लेते थे, कितने बार भगवान का नाम लेते थे दिन में, विष्णु ये विष्णु वो, विष्णु वो, विष्णु वो, करेक्ट करेक्ट, है ना, कितने बार नाम लेते थे। वो भी भक्ति है, फिर वो भी भक्ति हो जाएगी, है ना, उस डेफिनेशन से। अब उसको सुधारने के लिए अगला है अनुकूलन कृष्णानु, मतलब वो कृष्णा के अनुकूल ही होनी चाहिए, कृष्णा के लिए होनी चाहिए, तो वो भक्ति है। वो नाम जो लिया या जो भी आप कार्य कर रहे हो, वो कृष्णा के अनुकूल अगर नहीं कर रहे हो, हमने बहुत नाम लिया दिन में, लेकिन कृष्णा के लिए अनुकूल अगर कार्य करने के लिए हमने वैसे नाम नहीं लिया, कृष्णा के मन में ध्यान में रख के नाम नहीं लिया, तो हमारा नाम जो लिया हुआ व्यर्थ जाएगा। कृष्णा क्या लिखा है, अनुकूल्यन कृष्णानु, कृष्णा को अनुकूल कार्य अगर हम कर रहे हैं तो आपको कर्म के बंधन भी नहीं लगेंगे, आपके ज्ञान के कारण जो आप विचलित हो गए वो भी नहीं लगेगा, लेकिन आपकी भक्ति अनुकूल्यन कृष्णानु होनी चाहिए। अगर वैसी नहीं है तो क्या होता है, जब नाम लेंगे करते हम करते हैं, लेकिन वो उतने अनुकूल हो नहीं पाती है, और अन्य अभिलाषा बनी रहती है हमारी, है ना। हम जाएंगे भगवान के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में जाएंगे, हम सभी को कहीं कहीं पे, है ना, गणेश भगवान, ब्रह्मा भगवान, शिव भगवान ऐसा भी कहा जाता है ना, ऐसा भी बोला मैंने, है ना, ऐसा भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सब भगवान है तो कृष्ण कौन है, वो स्वयं भगवान है, ये डिफरेंस है। वो स्वयं भगवान है, उन्हें कोई निर्मित और कुछ आशीर्वाद देने वाले कोई नहीं है, वो खुद ही आशीर्वाद देने वाले, और बाकी भगवान के कैटेगरी में ले सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने सीधा सीधा बोला देवी गॉड एंड गॉड, देवी देवता है और भगवान, है ना। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी भी बीच बीच में बताते हैं कि ये भगवान है तो कृष्ण स्वयं भगवान है ना, स्वयं भगवान मतलब वो कहीं से, न उनकी कोई पहले था न उनके कोई बाद में, हाँ उनके बाद उनसे फिर ये लेके ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, और वो जो सब कुछ है अपना अपना करते हैं, वो उनको भी भगवान का तो Sorry. Shaguni also same way. हाँ, Shaguni. शकुनी, Daily Yes. he will think of Krishna. Even if we are taking Krishna, बिल्कुल। think of Krishna. And at one time, when he sees the mirror, he will see only Krishna. कृष्णा स्पेस, यस। So, तो प्रभु जी ने बताया कि शकुनी का भी नाम इसमें आना चाहिए। तो हमारी जो भक्ति है कैसे, अनुकूल्य न कृष्णानु, कृष्णा के अनुकूल है तो वो नाम का फायदा है। तो आप समझे, नाम लेते वक्त हमें क्या करना चाहिए, ऐसा ही नाम हमें लेना चाहिए कि वो उनके अनुकूल हो रहा है क्या, मन में आ रहा है क्या कुछ, है ना। अनुकूल्य न कृष्णानु, तो भक्ति के मार्ग पे हम थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, अभी हम बहुत दूर है ना, है ना, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन और बाद में अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, अनुशीलनम मतलब क्या, हम अनुकरण करते हैं।
अनुकरण मतलब जिन्होंने जैसे बड़े बड़े भक्तों ने कैसा किया, हम उसका अनुकरण करना चाहते, जैसा उसने किया था ना, वो पहाड़ पे जाके बैठा था, उनने भक्ति हमने किया, मैं भी वैसा ही करूंगा। वो वो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी गुफा में जाके बैठे थे सांपों वाले, मैं भी वहां जाके बैठूंगा। हम अनुकरण करना चाहते ताकि मेरी भी भक्ति वैसी हो जाए। बिल्कुल बताया, अनुकरण करना नहीं है, अनुसरण करना है। अनुसरण मतलब उनके बताए हुए मार्ग पे, पद चिन्हों पे चलना है, ना कि वैसा उन्होंने किया वैसा करना है। वैसा नहीं करना है। हनुमान जी गए और जय श्री राम बोल के पूरा चल गए, हम भी जाते हैं पहाड़ पे और जय श्री राम करके कूदते हैं। क्या होने वाला हमारा, सब हमारा आत्मा और परमात्मा अलग हो जाएंगे सब, है ना। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो अनुशीलनम मतलब आपको किसी तो भी शुद्ध भक्त के बताए हुए मार्ग को, वो मतलब वैसे उनके बताए हुए जैसे जैसे हुए उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। इसीलिए उनकी बातों को सुनना। अपने आप ही हम स्वाध्याय जो होता है ना, अपना खुद अध्याय करके करते हैं। मैं भगवत गीता पढ़ लेता हूँ, बहुत बार 10 बार पढ़ चुका हूँ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ जानने वाला नहीं है, कुछ सब समझने वाला नहीं है। और उसको तो पहले जहां जिसने सिखाया, जिन्होंने किया है, वो उसके माध्यम से जाना है। तो ये डेफिनेशन समझा है ना। ये चीज है ना। तो सबसे पहले क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो हमारा कोशिश क्या होना चाहिए, और कोई अन्य अभिलाषा होनी ही नहीं चाहिए। देखो इसका क्या लिखा है, द हाइएस्ट भक्ति इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस सर्विस आर इमोशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा। मतलब सबसे हाई लेवल की भक्ति क्या है, कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, निरंतर सेवा। और हमारे भाव, इमोशन भाव कहाँ लगे लगे रहने चाहिए, कृष्णा के तरफ। और कृष्णा के एक्सपांशन मतलब बलराम जी और विष्णु अवतार, और वो कृष्णा के एक्सपांशन और अदर रिलेटेड टू हिम विथ प्लीजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा। मतलब कृष्णा को खुश करने के लिए ही हमारे प्रयत्न होने चाहिए। हम करते हैं, लेकिन कृष्णा को खुश करने के लिए क्या करना है वो कभी पूछते ही नहीं है ना। उनको करने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने किस तरह से करना चाहिए, अगर वो पूछ के कर रहे हो अपने आप को, तो हम की हुई हमारी एक कृति हमें भक्ति के बहुत उच्च मार्ग पे ले जाएगी। समझ में आया ना। तो पहले ये पूछना है कि उन्हें क्या, उनके अनुकूल क्या होना चाहिए, उनके वो बताया है ना। इट शुड बी डिवाइड ऑफ डिजायर अदर देन डिजायर टू प्लीज द लॉर्ड। मतलब हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए, भगवान को खुश करना है। बस यही इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए और दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो भक्ति का कुछ मिलेगा हमें, है ना। मतलब उसके तरफ हम बढ़ पाएंगे, है ना। और अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय इम्पर्सनल ज्ञाना। इम्पर्सनल ज्ञाना मतलब ज्ञान है ना, ज्ञान देते हैं, बहुत सारा ज्ञान होता है कि भगवान तो है, शक्ति है, लेकिन वो कोई आकार रूप में नहीं है। ऐसे ज्ञान से हमें विचलित नहीं होना है, ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होना है। मैं ना, तो अट्रैक्ट हो गए तो विचलित हो जाओगे, तो उससे विचलित भी नहीं होना है। और मटेरियलिस्टिक रिचुअल आप कर्मा मतलब जो हम कर्मा करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये करते हैं मटेरियलिस्टिक, इसमें इससे हम ये कर लेंगे, उससे वो कर लेंगे, उससे भी हमें विचलित नहीं होना है। और अदर अनफेवरेबल एक्ट मतलब जो उसके विपरीत जाते हैं भक्ति के, उससे हमें विचलित नहीं होना है। हमारे सामने कोई कुछ कर भी रहा है तो उससे विचलित नहीं होना है, जो अभी हमने एग्जाम्पल दिखाया ना। तब हमारी भक्ति को उत्तम भक्ति में कह सकते हैं। समझ में आया? थोड़ा समझ में आएगा, इसको हम और डिटेल में ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत गहरा ये है ना। फिर नारद भगवान भी उसी तरह भक्ति का ये करते हैं। एक और श्लोक इसी को ही ले लेते हैं। एक तो बहुत सुंदर है। हाँ, तो ये जो बहुत मतलब इतना है, मैं जब हम जब कर रहे हैं उसको करते वक्त, मतलब आप उठ ही नहीं सकते वहां से, उठ ही नहीं सकते, और इतना अंदर तक डीप में जाते हैं हम, मानना है ना। बट एनीवे, ये कैसे होता हाँ हाँ। तो अभी तो मैं पूरे श्लोक वो नहीं ले रहा लाइन से, लेकिन वो जब नेक्टर ऑफ डिवोशन का हम अलग से शनिवार को नहीं ले सकते, हम उसके दिन अलग ऑनलाइन या कुछ क्लास चलाएंगे। नेक्टर ऑफ डिवोशन का एक एक श्लोका जब आएगा ना, हिल जाएगा आपका माइंड। इतना सुंदर, इतना डीप है ना नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ही बोला है ना उसको। नेक्टर मतलब क्या, अमृत, भक्ति का अमृत, भक्ति रसामृत सिंधु। उसका हम अलग से लेंगे, प्रभु जी की मदद लूंगा मैं, और हम उसको ऑनलाइन अलग चलाएंगे, उसका अलग क्लास भक्ति रसामृत सिंधु का ही।
हर एक चीज को, अभी जैसे प्रभु जी ने बोला अभिलाषिताम शून्य कैसे कर सकते हैं, बोल तो दिया, कैसे करे वो भी बताया बाद में, लेकिन वो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन अभी एक और भक्ति की डेफिनेशन नारद जी ने दी है, नारद पंचरात्रा में, तो उसको हम देखते हैं, वो वाली एक भक्ति की डेफिनेशन बहुत सुंदर। यहाँ पे एक एक चीज है यहाँ पे ना, यहाँ पे यथा श्री नारद पंचरात्रे सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम ततः परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। अब भक्ति उच्चते बताया ना, भक्ति अभी सर्वोत्तम भक्ति बताया। अब नारद मुनि उनको थोड़ा सा और अच्छे से बता रहे हैं हमें भक्ति उच्च क्या हो सकती है, बच्ची क्या उच्च भक्ति है। आज हमारा यही चलेगा शायद, भगवान जी की इच्छा वही थी, अभी देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। चलो, नो प्रॉब्लम, है ना। तो क्या लिखा है, भक्ति इज डिफाइंड एज सर्विस टू द लॉर्ड यूजिंग द सेंसेस, मतलब हमारे इंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा करना भक्ति है। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, इट शुड बी डन विद द इंटेंशन ऑफ प्लीजिंग द लॉर्ड, मतलब हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, भगवान को खुश करना। ऐसा नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं, हाँ भगवान की भक्ति कर रहे हैं हम, है ना, हाँ, मैं भगवान की रील ही देख रहा हूँ, भगवान की रील देखने से भगवान खुश होने वाले हैं क्या, नहीं। तो ये समझ में आना जरूरी है कि हम जो भी अपने आंखों को कानों को वो ही कर रहे हैं जिससे भगवान को खुश करने के लिए, लेकिन उसके कारण तो हमें समझ में आने चाहिए पहले। लेकिन ये सिर्फ भक्ति बता रहे, कैसे करना है धीरे धीरे अपने अपने मन में आएगा, है ना। कल प्रभु जी ने हमें पूछा था कि हमने क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो फिर मन में आया कि चलो इसको थोड़ा थोड़ा अपने इसमें अंकुर डाले जाए धीरे धीरे अपने, है ना। हम भी उसका प्रयास करते करते हैं। और क्या है, फ्री फ्रॉम अदर डिजायर एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर प्रोसेस, दूसरे जो भी हमारे मन की इच्छा है वो इच्छाओं को हमें कंट्रोल होना चाहिए। कैसे करना है वो भी बताएंगे हमें। नारद जी ने क्या बताया कि वही भक्ति हो सकती है, और अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर प्रोसेस, जो भी दूसरे प्रोसेस हमारे होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हमारे लाइफ में हम करते रहते हैं। कैसे, खाना बनाना, जबरदस्ती हम करेगा, आज फिर बनाना पड़ेगा ऐसा करके। अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब उसमें भी भगवान को खुश करने के लिए खाना बनाओगे, तो वो प्रोसेस आपका खाना बनाना नहीं रहेगा, वो बनाएगा भोगा और प्रसाद बन जाएगा, तो वो प्रोसेस अलग हो गया। नहीं तो हम उससे डिस्टर्ब रहेंगे, अरे फिर आज घर को साफ करना पड़ेगा, अरे क्यों, अरे आज फिर नहाना पड़ेगा शैम्पू लगा के। भगवान ने बताया ये भगवान का मंदिर है, अपना शरीर जो भगवान का मंदिर है, तो उसको साफ करने के लिए फिर वो हम क्या बोलेंगे, मैं इसीलिए कर रहा हूं, मैं इसीलिए अच्छे कपड़े पहन रहा हूं ताकि मैं भगवान को खुश कर सकूं। क्यों, भगवान को खुश कैसे करूंगा, मेरे आसपास जो रहेंगे वो भी खुश रहेंगे, है ना। मैं परफ्यूम नहीं लगाता हूँ, माता जी अभी उधर है तो जाने के वाले कॉलेज में आप डाल के जाइए। आप, मैं पहले नहीं लगाता, अब मैं बोलता हूँ जाने तो, कुछ को अच्छा सुगंध आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, भगवान को खुश करने के लिए परफ्यूम भी लगाओ, है ना, लगाओ। लेकिन भाव क्या होना चाहिए कि भगवान को खुश करने के लिए, है ना। ऐसा है, जैसे अभी कल परसों क्या हो गया था कि मैं कॉलेज में जाता हूँ, फिर बाद में गार्डन में निकल जाता हूँ आधा घंटा शांति से के लिए, मैं थोड़ा अभी कुछ चांस है तो। अभी इतना ह्यूमिडिटी चल रहा है कि पूरा गीला होके आ गया वापस, पूरा पसीना पसीना। अब पसीना हो गया मेरा, वैसे मैं कॉलेज में अलग एक वस्त्र रखता हूँ, लेकिन उस दिन वो वस्त्र चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला, तो मीटिंग आ गई, फटाफट मारा परफ्यूम और गए। जैसे मैं मीटिंग रूम में गया, हाँ 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 हाँ, मैंने चलो भगवान को धन्यवाद, भगवान के भक्त खुश हो गए, अपना काम हो गया, है ना। समझ में आ रहा है ना, छोटी छोटी बातों को भगवान के अनु इसमें लगाना है ना, ऐसे लगाएंगे। रूप गोस्वामी खासकर बहुत अच्छा से इसको समझाया है। सबको उपाधि माने जितना आपको उपाधि है, मनुष्य जन्म प्राप्त अच्छा, करके उपाधि को प्राप्त कर जाते हैं। मैं ब्राह्मण के घर में है, करेक्ट। मैं क्षत्रिय के घर में है, मैं इंजीनियर है, मैं डॉक्टर है, तो बोलते हैं जितनी उपाधियां हैं सबसे पहले सर्वो उपाधि उसको विनुर्मुक्तम, से तुम मुक्त हो जाओ, या, तब परिवर्तन या। तब फल होगा। और फिर फिर ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचि, फिर तुम भक्ति करने के लायक हो। तो जैसे अभी हम आगे बढ़ रहे थे, प्रभु जी ने उनको पकड़ लिया, है ना, कि ये भूल न जाए, है ना। ये होता है जगन्नाथ जी की कृपा। और बराबर बोलते हैं कि ना ना, ये भूलने का नहीं है, अगले इस पे नहीं जाने का, इस पे पहले करना है। तो सबसे पहले मैं है ना, उपाधि वाला जो है ना, मैं राष्ट्रपति, मैं प्रधानमंत्री, मैं इसका हस्बैंड, मैं इसके वाइफ, मैं ये करता हूँ, मैंने इतना अच्छा भोजा भोगा बनाया, मैंने ये किया।
जो उपाधि से हम खुश होते हैं, पहले उससे विमुक्त हो जाओ। जब तक तुम्हारे उपाधि से खुश होते रहोगे, भक्ति में कभी भी आ नहीं सकते हो। जब तक आपको खुश लगेगा, अरे आपने क्या बना के लाया और आप खुश हो गए, मतलब आप भक्ति से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि आपको वो नहीं है, आपको कृष्णा ये बोलना चाहिए कि अरे आपका लाया हुआ भोगा प्रसादम बन के जब खाया तो मुझे कृष्णा की याद आई, तो फिर आपने खुश होना चाहिए। अगर आपने बोला क्या अच्छा बनाया, खुश हो गए, तो आपके वहीं पे आप उपाधि से खुश हो रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्ते, मतलब सब उपाधियों से हमें छुटकारा लाना है। तो पहले तो ये चीज हमने अपेक्षा रखना चाह बंद कर दो कि किसी ने मेरी वाहवाही करनी चाहिए, है ना, किसी ने मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, पहले तो वो मन से निकालो। उसी को बोलते हैं समर्पण, है ना। अगर हम आप मन में अगर वही रख रहे हो आप फिर से कि नहीं मेरी वाहवाह होनी चाहिए, मेरी उपाधि है, मेरा ऐसा बोलना चाहिए, करना चाहिए, तब तक भक्ति का बीज अंदर हमारा जागरूक हो नहीं सकता है। वो तो अहंकार है ना। एक बंदा गया और प्रेमानंद जी के पास बोलता है, प्रेमानंद जी मुझे है ना तो कोई अहंकार नहीं है, और सब लोग बोलते हैं, वो पहले ही कोई बोले तो अहंकार नहीं, ये बोल रहा है यही सबसे बड़ा अहंकार है है ना। और बाद में आगे का सेंटेंस बोलना ही नहीं है ना। और यही सही बात है, यही अहंकार है। फिर अभी कभी कभी कैसे बताना, अरे फिर पूछते हैं प्रभु जी मैं भक्ति अच्छा तो कर रही हूं ना, यहाँ लिखा है ऐसे प्रश्न पूछना, मतलब वो प्रजल्पो है। प्रजल्पो मतलब बिना काम के प्रश्न, और ये मटेरियल इसमें घूमते रहो जो किसी काम के नहीं है। ये क्या पूछना प्रश्न हुआ कि मेरी भक्ति किस लेवल पे पहुंची है। ठीक है फिर भी पूछ लेते, कोई उसमें दो ये नहीं है, लेकिन ये भी पूछना भी मतलब हमारे रास्ते से भटकना है। क्या करना है, तुम भक्ति करो, भक्ति को मौज में गिनोगे क्या, इतनी करना है उतनी करना है ऐसी करना है वैसी करना है, वो गिनना वो उसके बारे में सोचना भी गलत है। मतलब करने लगता है प्रभु। हाँ भक्ति के मार्ग में जब चलते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई रास्ते अनजान रास्ते में जा रहे हैं, तो कोई रास्ते में बता रहा है कि ये चीज मिलेगा। दूसरी तरह भक्ति में हम किसी के द्वारा सुने हैं कि ये चीज भक्ति मिलेगा, तो हमको खुद अपने हिसाब से मत करना चाहिए कि हम भक्ति में भगवान के बारे में बात आगे करिए। बिल्कुल सही है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना। आगे का आगे सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तत परत्वेन निर्मलम। अब निर्मलम होना है, मन पूरा निकालना है। कैसे, तत परत्वेन, आप क्या, तत परत्वेन का मतलब होता है कि फॉलोइंग, सॉरी इंग्लिश में मैंने पढ़ा है तो इंग्लिश में आता है, पहले हिंदी में बताता हूं। हमारे को जो भी हमारे गुरु ने हमारे चार प्रिंसिपल, मतलब ये बताया, रेगुलेटिंग प्रिंसिपल मतलब ये नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, है ना, बाद में जुआ नहीं खेलना चाहिए, परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, जो भी हम करते हैं उन नियमों का पालन सिर्फ पालन करने के लिए करना सिर्फ, और उसको हमारे भक्ति के प्रोग्रेस में यूज नहीं करना भी गलत है। उसका पालन करना मतलब जितना हो रहा है वो पालन किस लिए करना चाहिए, ताकि हम वो भक्ति में हमारा प्रोग्रेस हो सके, उसके लिए वो पालन करना है। सिर्फ नाम के लिए हम कर रहे हैं, हाँ मैं कर रहा हूँ प्रभु जी चार नियमों का पालन मैं कर रहा हूँ, सिर्फ नाम के लिए करना और उसका भक्ति में उपयोग न कर पाना, या फिर वो रेगुलेशन का उपयोग ही नहीं करना और अपने मन से जो भी करना, ये चीज है। तत्व परत्वेना मतलब उसी तरह से जिस तरह से हमारे गुरु परंपरा से आया हुआ है वो सुनना और वो फॉलो करना, और वो फॉलो करके फिर अपने आप को शुद्ध करना, वो है निर्मलम। तथा परत्वेना निर्मलम मतलब उस प्रोसेस से निर्मल करना अपने आप को। निर्मल मतलब ऐसा नहीं ना गंगा जी डाल दिया जल हाँ निर्मल हो गए, वो तो ठीक है हमें थोड़ी देर के लिए हमें शुद्ध कर देंगे, लेकिन वो बाहर के थोड़ा सा इसके लिए ताकि तुम भक्ति के लिए तरफ बढ़ जाओ। लेकिन निर्मलम मतलब वो प्रोसेस जो बताया हुआ है, वो प्रोसेस को सिर्फ नाम के लिए फॉलो मत करो, उसको अपने अंदर लाओ, अंदर डालना चालू करो उसको। तो वो है यहाँ पे तथा परत्वेना निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश। तब ऋषिकेश मतलब इंद्रिय का स्वामी जो है भगवान। हाँ, जो इंद्रियों के स्वामी है, जिनको इंद्रियों पे कंट्रोल है। मतलब हमारे इंद्रियों को भक्ति में लगाना है, लेकिन हमारी इंद्रियों को अगर हम भक्ति में लगाना है और उसको हमारा भौतिक इससे जुड़े हुए है, तो कभी भक्ति में लग नहीं सकती है। जब उसको निर्मलम करोगे मतलब ऐसे, तो तब जो हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल,
ऋषिकेश ना मतलब अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, लेकिन हम नहीं लगा सकते, इसलिए ऋषिकेश के शरण में जाना है। ऋषिकेश कौन है? भगवान स्वयं ऋषिकेश है ना, जिनको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है, और हमारी इंद्रियां उनके पास दे दे तो हमारा भी इंद्रियों में कंट्रोल हो जाएगा। से तब जब उस तरह से सेवन करोगे, सेवनम भक्तिर उच्चते, तब आपकी भक्ति उच्च लेवल की कहलाएगी। आगे का एक श्लोक और ले लेते हैं, अब आज इसी विषय में चलेगा, जगन्नाथ जी की कृपा है ना। आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और बहुत है ना ये वर्णन यथा तत्रेव से लिया गया है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जिहादो स्वयं एव स्फुरत अद। अब ये लाना कैसा है, थोड़ा थोड़ा बताया है ना, अभी ये बीच बीच के श्लोक लिए हैं, सिर्फ बड़े नहीं है। हम वो देखेंगे, अगर कभी देखेंगे तो उसको अलग से, हम जैसे सोच रहे हैं कि हम किसी और दिन ऑनलाइन या किसी तरह लगाते एक, है ना, जिसमें हम ये भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ना चालू करेंगे, है ना। बहुत फायदा रहेगा हमारे लिए भक्ति में अब आगे बढ़ने के लिए, है ना, बहुत इसका है। तो यहाँ पे क्या बताया है, तो भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण का नाम अपने भौतिक इंद्रियों के साथ हम कैप्चर या ग्रैप्स नहीं कर सकते। क्या लिखा है? कृष्णा एंड हिज होली नेम कैन नॉट बी ग्रैप्ड बाय द मटेरियल सेंसेस। मतलब जो हमारे भौतिक इंद्रिया है, इससे हम, वहां पे क्या बताया था, हमारी इंद्रियों से करना है, इंद्रियों से। अब भौतिक इंद्रिया, फिर बोलेंगे प्रभु जी भौतिक इंद्रिया कैसे करना है, क्या बताया यहाँ पे? भौतिक इंद्रियों से आप वो प्राप्त नहीं कर सकते। क्या नहीं प्राप्त कर सकते? अतः श्री कृष्ण नामादि, न तो कृष्ण न तो कृष्ण का नाम भी। हम जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, है ना, इससे जब तक आप कान से नहीं सुनते हो, जब तक आपका टच नहीं आता है, आपको टच में फील नहीं आता है, आप जब पूरे इंद्रियों को उस इसमें नहीं लगा पाते, तो यहाँ पे क्या बताए कि उस तरह से नहीं आएगा। किस तरह से आएगा? बट वेन द पर्सन डेवलप द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लॉर्ड्स हॉली नेम। आपको याद है हमने चौथा अध्याय पढ़ा था, चौथा अध्याय का 9वां श्लोक, उसमें बताया था भगवान ने क्या बताया था कि जो मेरे जन्म कर्म च में दिव्य यो में यो में जन्म कर्म च में दिव्य यो में वेत्ता तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मतलब जो मेरे दिव्य कर्म और जन्म को जान सकता है, जान लेता है, वो ही, देखो क्या बोला है आगे, कि जो ऐसी धीरे धीरे अपनी टेंडेंसी डेवलप करता है, मतलब अपनी करने की इच्छा, कौन सी? जो मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, वो मन भाव में रखता है और उस तरफ जाने का प्रयास जब करता है, तब उसकी इंद्रियां मेरे इसमें आ सकती है। तो हमारा क्या बोला है विनायक, हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हमेशा हमारे मन में क्या होना चाहिए? ये श्लोक घूमते रहना चाहिए, जन्म कर्म च में दिव्यम, मतलब भगवान का जन्म कर्म मतलब जो भी है वो पूरा दिव्य है। और ईश्वरम परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम, मतलब उसके कारण भगवान ही है सभी चीजों के, और स्वयं कृष्ण ही परम ईश्वर है। कृष्णस्तु भगवान, यस, भगवान ही कृष्ण है। अब आगे क्या बताए कि जब तुम ऐसा मन में लाते हो तो क्या होता है, भगवान खुद, अरे मेरा नाम में मन नहीं लग रहा, मेरा नाम में मन नहीं लग रहा है। अब क्या बताया इन्होंने, जन्म कर्म च में दिव्य, जब मन में तुम्हारी ऐसी होता है तो भगवान खुद तुम्हारे जीवा पे, जीभ पे आ जाते हैं, जीभ पे आ जाते हैं, और तुम्हारे पूरे इंद्रियों में भी आ जाते हैं। क्या लिखा है आगे कि कृष्णा देन स्पॉन्टेनियस अपीयर ऑन योर टंग एंड इन अदर सेंसेस, मतलब आपके जीवा पे भगवान कृष्ण स्वयं आ जाएंगे। कब? जब आपके प्रयास किस तरह होंगे कि जन्म कर्म च में दिव्य, वो समझने की तरफ जब आपके प्रयास रहेंगे, और वो जब आप पूरा एक्सेप्ट कर लोगे, मतलब वो पूरा अपने मन में बैठा लोगे पूरी इससे, तो भगवान खुद आपके जीवा पे आएंगे। तब आपको नाम स्मरण का टेस्ट आने चालू होगा। अब अरे अब लग रहा है मजा आ रहा है नाम स्मरण, फिर लगेगा अरे हाँ, और वही हमारे इंद्रियों में भी आएंगे। फिर हमारे इंद्रियों में आएंगे तो क्या होगा, हमारे विचार क्या आगे
क्या बोला है भगवान ने? ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनसस्तानी इंद्रियानी प्रकृतिस्थानी कर्षति। मतलब हम भगवान के अंश है, भगवान के अंश होने के कारण हमारा मन पूरा भगवान के साथ में जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन मनसस्तानी इंद्रियानी, हमारे 5 इंद्रियां, नाक कान त्वचा जीभ और जो 5 है, और 6वां सबसे डेंजरस मन, मनसस्तानी इंद्रियानी प्रकृतिस्थानी कर्षति। इसीलिए हमारा उसके कारण सब यह पूरा गोल गंबाल हो जाता है, हम करते करते मन कहीं और ले जाता है। लेकिन जब ऐसा करोगे, है ना, क्यों ये नेक्टर ऑफ डिवोशन कहते हैं इसको, क्यों इसको भक्ति रसा अमृत सिंधु कहते हैं। सही में बहुत डिटेल है ये तो, बहुत एक एक क्या भी झांकी है, मतलब क्या, एक ट्रेलर चल रहा है ना, ट्रेलर। इसके बाद में हम इसको देखेंगे आगे में, तो भक्ति का स्वरूप हमें समझ में आएगा। अच्छा, तो अब हमें, तो फिर बाद में हम पूछना बंद करेंगे कि नहीं है ना। और आगे का एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है ना, इसमें है ना, अनासक्त से विषयान यथार्हम उपयुंजत निर्बंधम कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्चते। मेरा वैराग्य उच्च कैसा होगा, सबसे उच्च कैसा होगा वैराग्य, है ना। तो क्या बोला है, द वैराग्य ऑफ द पर्सन इज हु एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट सुटेबल फॉर द डिवोशनल डेवलपमेंट while remaining detached from them is said to be suitable for bhakti and object should be persistently related to Krishna। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य को अगर हम भगवान की तरफ, भगवान के लिए करने के लिए हम करेंगे, लेकिन वो परसिस्टेंसली, मतलब निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने भोगा लगा दिया, कल आलस जाने दो ना, क्या करते हैं अभी मैं इतना कर लेते हूँ। निरंतर अगर हमारे प्रयास रहेंगे चालू, यहाँ पे अनासक्ता विषय, मतलब विषयों में हमारी कोई आसक्ति नहीं रखे, और यथारम उपयुंजत, मतलब हमारा जो जो भी ये है, हमें अर्जुन बनना है। अर्जुन का मतलब क्या है मालूम है? अर्जुन जो अर्जन करना सीखता है, अर्जन करना चाहता है। अर्जन मतलब लेना है, लेना है, लेना है, संचय करना है, अर्जन, वो अर्जुन है। तो ये मैंने कहीं देखा, फिर मैंने बोला पार्थ क्या है ना, पार्थ। तो पार्थ भी जो पाने के लिए, क्या पाने के लिए, परमेश्वर पाने के लिए आर्थ है, मतलब वो अंदर से दुखी होके परमेश्वर पाने के लिए प्रयास कर रहा है, वो पार्थ है। नाम बहुत सोच समझ के रखे जाते हैं, ऐसे नहीं रखे। युधिष्ठिर जो युद्ध जैसे स्थिति में भी स्थिर होते हैं, वो युधिष्ठिर होते हैं, है ना। बहुत सारे नाम है, हम नामों के बारे में अगले दिन कभी एक आध बार देखेंगे। हर इसका मतलब है, जब वो हमारे नाम और कर्म दिव्य है करके समझेंगे, तो फिर हमें यह, तो क्या बोला है, तो निर्बंधम कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम, तो हमारे भगवान के साथ संबंध कैसे, जो टूट चुके हैं वो कैसे जुड़ेंगे, जब हम अपने कार्य को पूरे क्या करेंगे, भगवान के लिए करेंगे। आप प्रभु जी बोलेंगे कैसे करेंगे, वो 4 भी श्लोक हम ले लेते हो, फिर आज रुक जाएंगे ना। अगले 4 श्लोक है, लेकिन उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, लेकिन वो भी हम कर लेते हैं। अब क्या है, प्रभु जी है ना, मैं भक्ति में आना चाहते हैं और मैं भक्ति का, तो यहाँ पे कैसा है ना, सबसे पहला श्लोक आएगा कि आप भक्ति में है और वो भक्ति का प्रचार करने लायक कब बन सकते हैं ना, वहां से शुरू होता है। वो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब उपदेशामृत का पहला श्लोक है ना। तो वो श्लोक का हम, है ना, वाचो वेगम। हाँ, वाचो वेगम, वाचो मनसा योगम, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा है ना। तो ये है पहला, ये श्लोका नंबर 1 है। थोड़ा सा आज इसके तरफ भी चलते हैं, तो देखो श्लोका है, देखो आप मेरे साथ ही आप बोल सकते हैं ना, वाचो वेगम मनस क्रोध, सॉरी, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम मधुर, सॉरी, जीवा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वोऽपि माम पृथ्वी न सशिष्यात्। मतलब जिसका किस पे कंट्रोल है, अपने निकाले हुए शब्द पे, है ना, वाचा स्पीच, और मन पे, क्रोध, जो क्रोध के कारण जो हमारे एक्शन होती है, वो क्रोध वाली एक्शन पे कंट्रोल है, और फिर जीवा
बेली मतलब पेट, और जेनिटल मतलब जो सेक्स के लिए हम जब ये करते हैं, तो इस पे जिसका कंट्रोल है, एतान वेगान यो विषयात धीर, उसी को धीर कहते हैं। जिसका इसका इन सब चीजों पे कंट्रोल अगर आ सकता है तो वो उसे धीर कहते हैं। धीर मतलब जो स्थिर रहता है ना। और फिर वही सर्व अपिमाम पृथ्वी में सशिष्यात, मतलब वो हर पृथ्वी पे कहीं पे भी जाके प्रचार कर सकता है, शिष्य बना सकता है। अब प्रश्न आता है कि सर ये करे कैसा प्रभु जी, ये करे कैसा? तो करने के लिए क्या बताया है? आगे का श्लोक बताया ना। आगे का श्लोक क्या बताया है? देखिए आगे का श्लोक, बहुत सुंदर श्रृंखला है ना। तो आगे का श्लोक क्या बताया है? ये 6 चीजों से हमें बचना है। कौन सी 6 चीजों से बचना है अगर हमें भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है? अत्याहारम प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोलयमच्च शठभीर भक्तिर्विनाशति। ये 6 चीज है, अगर आप ये करोगे तो आपकी भक्ति हमेशा गिरेगी। कौन कौन से है? अत्याहारा, बहुत ज्यादा खाना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खाना। बहुत ज्यादा धन संग्रह करना, जिसकी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा, है ना। दोनों चीजें, बहुत ज्यादा धन की संग्रह करना जिसकी जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा खाना, अत्याहारा, दोनों उसमें आता है ना। प्रयासच्च मतलब आप अपने फालतू क्या प्रयास कर रहे हो, जो हमसे हम होने वाला नहीं है, उसमें हम प्रयास करते रहते हैं, क्या रहते हैं, बताया है उसमें भी। प्रयासच्च मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रयास नहीं करना है, जितने हम अपने अच्छे से कर सकते हैं भक्ति को डिस्टर्ब ना करके। प्रजल्पो मतलब फालतू की बातों में लगे रहते हैं, है ना, कृष्णा की बातों को छोड़ के बाकी बातों में, संसार की बातों में लगे रहते हैं। और नियमाग्रह मतलब 4 नियमों का पालन सिर्फ किस लिए कर रहे हैं हम? सिर्फ नाम के लिए, प्रभु जी ने बोला है, गुरु ने बोला, इसलिए कर रहे हैं, ना कि भक्ति में प्रगति करने के लिए। या फिर हम नियमों का पालन नहीं कर रहे और जैसे भी जैसे सांड की तरह इधर उधर घूम रहे, ये चाहे। और बाद में जनसंघर्ष लोलम है, मतलब वैसे नॉन डिवोटी का एसोसिएशन करना, मतलब जो भक्त नहीं है उसके साथ में ज्यादा समय बिताना। और लोलुए में अच्छा मतलब ग्रिड, मतलब मोह, मोह रखना। इन चीज में जब रहोगे तो ये हमारे लिए क्या है? घातक है, हमारे भक्ति में विनश्यति, पतन का कारण है। ठीक है, पतन का है। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना है ना, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो अगला श्लोक है, आगे में भक्ति कैसे, में भक्ति में बढ़ा कैसे जाए आगे, है ना। तो आगे ये सब जगन्नाथ जी की कृपा है, इसलिए आज हमारे सामने आ गया ये, है ना। नहीं तो नहीं आता था, है ना। तो अभी 6 चीजें हैं जिससे भक्ति में बढ़ा जा सकता है। क्या क्या है? अरे हाँ, अभी हम आगे हमारे साथ में बढ़ते हैं, साथ ही में बढ़ते हैं। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत कर्म, तत तत कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतो वृत्ते शटर भी भक्ति प्रसिद्धति। आज भक्ति प्रसिद्ध हो जाएगी, बढ़ जाएगी भक्ति प्रगति 6 चीजों से। अब कौन सी 6 चीजों है जिससे भक्ति बढ़ा सकते हैं? कभी भी भक्ति करना है, पहले क्या लगा? उत्साह होना चाहिए। अरे यार ये करना पड़ेगा, अभी भोगा बनाना पड़ेगा, अरे यार ये धोना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अरे ये करना पड़ेगा। हाँ, उत्साह मन में हमेशा होना चाहिए, सेवा करने का उत्साह, उत्साह। दूसरा निश्चय, मतलब निश्चय मतलब ये करना है, इस तरह के नियम है, मैं अपने आप को करना है, उसे निश्चय से करना है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया और आज नहीं हुआ, कल करते हैं, परसों करते हैं। निश्चय, धैर्य, पेशेंस होना चाहिए। अरे मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे कुछ मिलना नहीं है, धैर्य ही नहीं है। धैर्य, तत तत प्रवर्तनात् मतलब नियमों को पालन करते करते अपने जो हमारे जो बताया हुआ मार्ग है उसको हमारे भक्ति में कैसे उपयोग में लाया जाए। जब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जुआ नहीं खेल रहा हूँ, तो मतलब मेरा मन भटक नहीं रहा है, मतलब मैं वो भक्ति में लगा सकता, मन में लाना है ना, वो भक्ति में लाना है। तो वो 4 नियमों का जो भी नियम पालन कर रहा है उसको भक्ति में लाने के लिए कैसे उपयोग करा जाए। सत संग त्यागाता मतलब वो जो संग जो हमें कृष्ण भावना भावी तरफ नहीं ले जाता है, ऐसे संग को त्यागना ही है। और सतोवृत्ते मतलब जो हमारे पूर्वज, मतलब जो हमारे गुरुजन है, भक्तजन है, उन्होंने बताए हुए मार्ग पे सतोवृत्ते, उन्हीं मार्ग पे जाना। ये 6 चीजों से हमारी भक्ति बढ़ेगी, है ना, सिंपल तरीका। अब बस आखिरी का है श्लोक। क्या हमारे
प्यार वाले हमारे कुछ लविंग एक्सचेंज हो सकते हैं हमारे आपस में, जिसके कारण भक्ति बढ़ती है, जो हम कर रहे हैं हमेशा, है ना। वो आखिरी का श्लोक है आज का, है ना, वो देख लेते हैं। 6 चीजें है उसमें भी, यहाँ पे सब 6 चीजें, 6 चीजें, है ना। यस, पढ़ेंगे हम। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षट्विधं प्रीति लक्षणम्। षट्विधि प्रीति लक्षण मतलब 6 प्रीति के लक्षण है, प्यार के लक्षण है। भगवान क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। लेकिन पत्र पुष्प फलम से, लेकिन प्रीति पूर्वकम होना चाहिए, वो वृत्ति से नहीं दिया है तो कोई फायदा नहीं है। तो ये 6 लक्षण क्या है जो हम करते हैं? ददाति प्रति ग्रहणाति, मतलब आप दान करो, चैरिटी इन डिवोशन, मतलब आप जो भी आप दान करते, गृहस्थ ने दान करना चाहिए, और जो भक्त है उनके द्वारा दान दिया हुआ वो भी स्वीकार करो। तो ये 2 चीज आदान प्रदान हुई दान की। अच्छे, जो भक्तों से आदान प्रदान, वो 2 पहले दे। दूसरा है गुह्यम आख्याति पृच्छति, मतलब आपके मन में क्या है, चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में पूछताछ करो, और मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी बताओ। मतलब आपस में भक्तों के बारे में, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या तुम घबरा रहे हो, तुम्हें दुख किस बात का है, तो इस तरह से आदान प्रदान करो, उस बातों का बात करें। आख्याति मतलब गुह्यम आख्याति मतलब जो अंदर छुपा हुआ है वो बाहर निकालो, पूछो प्रभु जी क्या दुख है, क्या करना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में आदान प्रदान करो। और ये कितने हो गए? 4 हो गए। पहले 2 क्या है? दान दो, दान स्वीकार करो। दूसरे 2 क्या बोला है? आपस में इस तरह की बातचीत करके उनका मन हल्का करो, अपना भी मन हल्का करो, लेकिन भगवान के बारे में बातें करके। और तीसरा भूंगते भोजयते, मतलब प्रसादम दो, प्रसादम लो, प्रसादम खिलाओ सभी को, प्रसादम जहां ये हो रहा है और वहां ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया, प्रसादम नहीं दिया गया, प्रभुपाद जी ने कहा है, वो कोई फायदा नहीं है। पहले तो प्रसाद होना ही चाहिए, जहां पे आप प्रोग्राम रख रहे हैं वहां प्रसाद होना ही चाहिए। तो क्या चाहिए है, क्या क्या 6 तरीके हैं ये जो प्रीति लक्षणम? चैरिटी दो, चैरिटी लो, लेकिन वो समझना है किस तरह से चैरिटी, आपको दिया हुआ होमवर्क, हाँ वो बताना है अपने की किस तरह से चैरिटी करना है, भूलना नहीं है ना। हाँ, तो चैरिटी, और फिर दूसरा हमारे मन में आपस में बातें करो, आप अच्छी तरीके से, अंदर ऐसे ऊपर ऊपर के दिखाने के लिए नहीं, और वही आके बातें चालू करना चाहिए, हमने आके दूसरी बातें चालू कर देते हैं, करना है। और प्रसाद दो, प्रसाद लो, ये 6 लविंग एक्सचेंजेस बिटवीन डिवोटीज, मतलब ये प्रेम के आदान प्रदान करने वाले 6 तरीके हैं जिससे भक्ति बढ़ सकती। ठीक है, आज तक हम यही रुकेंगे, हमारी भक्ति बढ़ते रहे, हमारी सबका मन भक्ति में लगा रहे, और सभी की प्रकृति, सभी के ये अच्छा रहे, क्या बोलते हैं, सेहत अच्छी रहे। ओके, और स्पेशल प्रेयर है माता जी के, कुछ पैरों में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ जैसा भी है, वो प्रॉब्लम अच्छा ठीक हो जाए माता जी के। L5 L6 L3 L4 के बीच में, है ना, कुछ तो पंगा हो गया है ना, तो वो पंगा थोड़ा थोड़ा सहन करने की शक्ति मिले माता जी को, है ना। हम लोग, हम सभी को भक्ति क्या एक्चुअल में है वो उसके तरफ और बढ़ने का मार्ग मिले, है ना। और मोना मोना उधर है, मोना माता जी, उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, तो जल्दी जल्दी ठीक भक्ति में आ पाए। सासू माँ, माता जी, मेरी माता, सबके लिए हम प्रेयर करेंगे ताकि हम भक्ति में अच्छे से बढ़ सके, है ना। 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम श्रील प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उन्हीं
का कृपा चाहिए तो हम आगे भक्ति में पढ़ने का प्रयास कर सकेंगे। तो इसीलिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभु।